हेलो एवरीवन। तो यार आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि ई यंत्रा एक रोबोटिक्स कंपटीशन है जो कि आईआईटी बॉम्बे होस्ट करता है, ठीक है, इसको कराता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि यार ई यंत्रा जो रोबोटिक्स कंपटीशन है क्या और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, इसका बेनिफिट वगैरह क्या है, कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है, सारी चीज़ों के बारे में। तो थोड़ा सा वीडियो को क्रिस्प रखेंगे, शॉर्ट में रखेंगे, ठीक है। और एक मैंने ऑलरेडी इस पर लास्ट टाइम पिछले साल एक वीडियो बनाई थी जो कि काफ़ी लंबी है, बहुत ही डिटेल में मैंने उसमें चर्चा किया है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके थ्रू जो है अगर आप और भी आपको चीज़ें इसके बारे में जाननी होगी तो आप उसको देख सकते हो। उसमें बहुत ही विस्तार से मैंने चीज़ों को बता रखा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं यार इसमें। तो देखो ये जो है ई यंत्रा जो रोबोटिक्स कंपटीशन है, मैंने ऑलरेडी बताया कि आईआईटी बॉम्बे होस्ट करता है और ये जो है पेड होता है, ठीक है। पेड का मतलब कि इसमें जो है एंट्री के लिए आपको रजिस्टर करते टाइम करने के बाद से आपको पेमेंट करना होता है। तो जो पेमेंट की डिटेल हो लास्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट अभी जो है 15 अगस्त तक आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है डिस्काउंट मिल रहा है 15% का है, ठीक है। इसके पहले 10 अगस्त तक था जो है अर्ली बर्ड डिस्काउंट था जो कि आपका 20% था। अगर मेरा आप रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, इसके बाद से। और वो 25 अगस्त तक यानी कि जो लास्ट डेट है इसके रजिस्टर करने की तब तक वैलिड है। अगर आप जो है 15 अगस्त के बाद भी देख रहे हो तो आपको एटलीस्ट 10% जो है डिस्काउंट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो और मैं यहाँ पर जो है आपको दे दूंगा स्क्रीन पर, यहाँ से भी आप देख करके उसको नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आखिरकार ये यंत्रा जो रोबोटिक्स कंपटीशन है क्या। तो देखो ये जो है कि रजिस्टर करेंगे, जो भी टीम की डिटेल होगी कैसे क्या आगे हम बात करेंगे, बट इसमें आपको रजिस्टर करना है, पेमेंट करना है और उसके बाद से जो ये लोग आपको एक थीम प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे कि हर साल होता है इनका एक अलग अलग थीम होता है जिसके बेस पर जो है अलग अलग इन्होंने कैटेगरी में अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करवाते हैं। अब काम करवाने का क्या है कि जैसे आपको लर्न करना होगा और आप जो है उसको इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। और यहाँ पर जो देखो जैसे यहाँ पर मुझे लगता है कि इस बार का थीम इन्होंने स्पेस वगैरह का रखा है, ठीक है। जो भी होगा इस टाइप में इन्होंने थीम रखा होगा। तो जो थीम की डिटेल है वो आपको आगे पता चलती है और इसके बाद आप आगे बढ़ोगे। तो अबाउट कंपटीशन, व्हाट इज EYRC, अभी आपको वीडियो के एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो आप इसको पढ़ सकते हो, पढ़ना होगा। तो वाई हाउ आर वी डिफरेंट, तो इसमें जो है ये चीज़ मैंने आपको बताई ना कि यहाँ पर जो है आपको सीखने के साथ साथ जो कम्पीट करना होता है, ठीक है, कम्पीट करोगे। और दूसरी चीज़ कि ये जो है आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो यहाँ पर जो आपको एक डिस्कशन फोरम दिया जाता है, वहाँ से आपको जो एक्सपर्ट जो टेक्निकल टीम है आईआईटी बॉम्बे की वो आपको मेंटर करेगी, ठीक है। तो ये जो है एक बेस्ट चीज़ होता है कि अगर आप कहीं भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है तो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। कोई टू द पॉइंट अगर डाउट है तो आपको वो डाउट को क्लियर करते हैं। ये चीज़ें आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और ये जो है पूरा कंपटीशन 5 से 6 महीने का होता है। अब यहाँ पर जो टाइमलाइन है यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर दिया 7 to 8 मंथ्स, तो यही है 5, 6, 7, 8 महीने, मतलब एवरेज यही जाता है, ठीक है। अब 2 स्टेज में पूरा का पूरा आपका कंपटीशन होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में आपके जैसे मिलेंगे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, इस तरह से करके। ऐसे स्टेज 3 में 2 में आपको मिलेगा जैसे टास्क 4 हो गया, टास्क 5 होगा, इस तरह से करके आपको अलग अलग टास्क मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पर है 1 से 25 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन का डेट है और यहाँ पर जो है टीम ऑफ 2 to 4 मेंबर्स, ठीक है, ऑफ सेम कॉलेज एनी ईयर एनी डिसिप्लिन कैन रजिस्टर फॉर द कंपटीशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको जो है टीम जो बनानी होगी उसमें 2 से लेकर के 4 मेंबर हो सकते हैं, 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, ठीक है, मैक्सिमम 4 मेंबर होंगे। और जो भी मेंबर्स होंगे वो सेम कॉलेज के होंगे। लेकिन यहाँ पर बस एक यहाँ पर जो है आपका रेस्ट्रिक्शन यही है कि आपको सेम कॉलेज का होना है। बाकी आप कौन से ईयर के हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, या फिर आप जो कंप्यूटर साइंस को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इससे कोई भी इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप जो है किसी भी डिसिप्लिन के किसी भी ईयर के बंदों को ले सकते हो और अपना जो टीम फॉर्म कर सकते हो। इसका से थीम असाइनमेंट है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, जो आपके सितंबर की फर्स्ट वीक होगा उसमें आपको थीम दिया जाएगा कि आप अब देखो जो थीम होता है ना वो आपके जो चारों मेंबर हैं उनको क्या क्या टेक्निकल स्किल्स आती हैं उसके बेस पर ही आपको थीम असाइन किया जाता है। तो जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है, आपने क्या क्या काम किया है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या आती है, ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जिससे कि आपको जो है वो थीम असाइन की जा सके आपके जो है सूटेबल, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, ठीक है। और इसका से आगे के आफ्टर द रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट टीम्स विल बी इंड्यूस्ड टू स्टेज 1 ऑफ द कंपटीशन। तो आपको जो है डायरेक्ट जो स्टेज 1 है
उसमें आपको मतलब इंड्यूस कर दिया जाएगा। उसके बाद से सितंबर से नवंबर तक आपका स्टेज 1 चलेगा, जिसमें क्या क्या है, टास्क 0, टास्क 1, टास्क 2 है। ये पूरा का पूरा आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे कुछ कोड वगैरह रहेंगे, कोई एल्गोरिदम होगी, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। और वो जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही होती हैं कि आपको जो नेक्स्ट जो हार्डवेयर जब आपको मिलेगा तो आप उसी को कोड को, वही जो आपके कोड होंगे लगभग सेम के सेम, आपको कुछ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके इम्प्लीमेंट करना होता है हार्डवेयर पर। तो ये आपके सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड जो भी होते हैं स्टेज 1 में हो जाते हैं। और इसमें जो टॉप परफॉर्मिंग टीम होती है, जिन्होंने अच्छा किया होता है, उनको जो स्टेज 2 में लिया जाता है, ठीक है। बाकी की टीम यहाँ पर जो है बाहर हो जाती हैं। तो ये आपका जो है एक स्टेज 1 है, ये एक तरह से एलिमिनेशन राउंड होता है। और उसके बाद से नवंबर से फेब तक आपका स्टेज 2 होता है, जिसमें टास्क 3, 4 और 5 और 6 होते हैं। और ये सारे के सारे हार्डवेयर बेस्ड होता है पूरा का पूरा टास्क। जैसा कि मैंने बोला था कि आपका जो स्टेज 1 में क्या होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड सारे काम हो जाते हैं। इसमें आपका हार्डवेयर पर वही सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, ठीक है। और उसके बाद से आपका जो फाइनल होता है वो आपका मार्च में होता है। और ये जो चीज़ होता है वो IIT बॉम्बे वहाँ पर जा कर के आपको कम्पीट करना होता है। जो भी आपकी टॉप परफॉर्मिंग टीम होती है उनको वहाँ पर बुलाया जाता है, और वहाँ पर जिसका सबसे बेस्ट होता है वो आपका जो है विनर होता है। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें जो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि ये जो हार्डवेयर है आपको मिलता है, ठीक है। तो अभी आप पेमेंट करोगे, हार्डवेयर आपको मिलेगा, फिर आपको जो है एंड में हार्डवेयर वापस करना होता है। उसके बाद आपको ई यंत्रा का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप विनर होते हो तो कैश प्राइज आपको मिलते हैं, फिर ई यंत्रा गुडीज़ वगैरह सारी मिलती हैं। और ये आपको जो पेड इंटर्नशिप भी ऑफ़र करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो आप पेड इंटर्नशिप 6 वीक की कर सकते हो, ठीक है। वो भी IIT बॉम्बे पर, वहाँ पे जा कर के। उसके बाद से है कि हु कैन पार्टिसिपेट। तो अगेन जो है ओपन फॉर ऑल स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये जो है सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि जो है अक्रॉस द वर्ल्ड सारे स्टूडेंट्स इसमें कम्पीट कर सकते हैं। कौन कौन से, फुल टाइम इंजीनियरिंग, साइंस, पॉलीटेक्निक, आर्ट कॉलेज स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज फॉर ए डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग में होगा, साइंस में होगा, पॉलीटेक्निक होगा और आर्ट वगैरह किसी भी कॉलेज में होगा, वो जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ये चीज़ मैंने बताया था 2 to 4 मेंबर की टीम आपकी रहेगी। और ईच स्टूडेंट कैन ज्वाइन ओनली 1 टीम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप 2-2, 3-3 टीम में आप वहाँ पर जो है आपको जो है वहाँ पर इनरोल कर लिया हो। और उसके बाद से आपका क्या है कि एक मेंबर, जैसे मान लो कि 4 मेंबर की टीम है, तो उसमें से एक आपका टीम लीडर होगा, जो कि क्या होगा कि सारी जो भी कम्युनिकेशन होगा यंत्रा जो उनकी टीम है उनसे वही करेगा, ठीक है। उसकी ईमेल आईडी वगैरह सारी उनके पास होती है, यंत्रा टीम के पास होती है। उसके बाद से आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हो यहाँ पर। और फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी पर आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3000 है। और इसमें जो है 15% डिस्काउंट है, किसके लिए, ELSI कॉलेज। ELSI कॉलेज जो होते हैं जिनमें यंत्रा ने ऑलरेडी अपने लैब सेटअप कर रखे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके 15% उनको दे रहे हैं। बट अभी जो है 15 अगस्त तक आप जो है 15% ग्रैब कर सकते हो। और उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि आप मेरा जो रेफरल कोड है उसको भी यूज करके आप 10% एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हो। और रजिस्ट्रेशन जो है लास्ट डेट 25 अगस्त तक है। इसके बाद से आप कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद से आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा, ठीक है। आप रजिस्टर करके, और इसमें पूरे के पूरे अपने जितने भी आपके मेंबर होंगे सारे मेंबर को अलग अलग अपना जो है एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, उसमें रजिस्टर करना होता है। उसके बाद से आपको लास्ट में एंड में फ़ी पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो इस जो रजिस्टर वगैरह करना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हो। बाकी आपको और भी डिटेल में चाहिए होगा तो मैं आपके जो दूसरी वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके थ्रू जो है और डिटेल में इसको जान सकते हो, समझ सकते हो। और कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।